आज का वीडियो जो है ये रॉ पपाया का फर्मेंटेड सैलेड बनाने जा रही हूँ मैं। तो वो मैं बनाने अपने लिए जा रही थी तो मैंने सोचा दिखा दूँ। तो असल में ये इन चीज़ों का मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये प्रोटीन को मेटाबॉलिज्म में बहुत हेल्प करते हैं। ये रॉ पपाया हो गया, और फिर ये जो है फर्मेंटेड कैबेज है वो भी आपका प्रोटीन को मेटाबॉलिज्म में बहुत हेल्प करती है। उसके अलावा ये जो मैंने एक और दिया है आपको, पाइनएप्पल का जो रेसिपी दी है वो भी बहुत प्रोटीन को मेटाबॉलाइज करने में बहुत हेल्प करता है। तो जब हाई प्रोटीन डाइट आप लेते हो, हाई प्रोटीन डाइट बहुत अच्छी डाइट होती है, लेकिन क्या होता है जब आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है, और ख़ास तौर पे क्या होता है जो लोग बहुत ज़्यादा खटाई खाते हैं, नींबू पानी वगैरह, तो उनका प्रोटीन मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है। तो ये होता ही है जिनको सिट्रिक एलर्जी होती है, या फिर मतलब खट्टा बहुत ज़्यादा जो लोग खाते हैं ना, उनको प्रोटीन मेटाबॉलिज्म उनका बहुत बुरी तरीके से ख़राब हो जाता है। तो और प्रोटीन अगर डाइजेस्ट नहीं होगा तो फिर देखिए, प्रोटीन हर एक चीज़ में ही होता है, सब्जियों में भी थोड़ा बहुत होता ही है। अब अगर हाई प्रोटीन आपका इसमें आ गया गोश्त वगैरह में, लेकिन अगर आप वो नहीं भी खा रहे हो तब भी दालें वगैरह खा रहे हो, थोड़ा बहुत सब्जियों में भी होता है, उसके अलावा दालों में, और ये नट्स वगैरह, आप कहाँ तक बचोगे? तो आपको अपना प्रोटीन मेटाबॉलिज्म हाई करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो फिर आप बीमारियों से घिरे ही रहोगे। तो उसको हाई करने के लिए कुछ चीज़ें जो होती हैं वो बहुत हेल्प करती हैं। मैं अभी बाद में एक प्रोटीन के ऊपर पूरा बना दूंगी वीडियो, बट ये जो है हेल्पिंग वीडियोज़ हैं छोटी छोटी, तो ये आप ज़रूर देखें और अपनी डाइट में इसको ऐड करें। ख़ास तौर से आप जब हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हो वेट लॉस के लिए या किसी भी और पर्पस के लिए, अपनी बीमारियों से निजात पाने के लिए, तो फिर आपको अपना ये प्रोटीन को जब खा रहे हो आप, तो आपको उसको डाइजेस्ट करने के लिए भी कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। आप नहीं लोगे फिर क्या होता है, ऐसे लोगों को जिनको प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम होती है, फिर उनकी बॉडी क्या होता है, वो जैसे कार्ब ना भी खाएं तब भी प्रोटीन से शुगर कन्वर्ट करने लगती है बॉडी, तब भी उनकी शुगर हाई ही रहती है। तो इस वजह से प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म पे ध्यान देना ज़रूरी है। तो इसमें ये रॉ पपाया भी बहुत हेल्प करता है। अब जैसे आपके पास हर सीज़न में वो नहीं रहता है, पाइनएप्पल हमेशा तो नहीं रहता है, तो सीज़न में लीजिए आप, जब सीज़न है पाइनएप्पल ले लीजिए, और जब आपके पास पाइनएप्पल नहीं है तो आप दूसरी चीज़ें लीजिए। और चीज़ें भी हैं वो भी मैं बताऊंगी, लेकिन ये रॉ पपाया भी इजीली सब जगह मिल जाता है, तो ये आप ले सकते हो। तो इसको आप फर्मेंटेड बनाएंगे हम, जैसे हमने फर्मेंटेड कैबेज बनाई थी उसी तरीके से हम ये भी बनाएंगे, ठीक है। फिर इसको किस तरीके से लेना है, डाइट में ऐड करना है, वो भी मैं बताती हूँ आपको। तो ये देखिए मैंने तैयार कर लिए, अभी मैं दिखाती हूँ, और बारीक कर रही हूँ मैं इसको। तो ये देखिए मैंने कद्दूकस से कस लिया है इसको बारीक। आप छुरी से भी काट सकते हो, मगर ये है ना, जितना बारीक होगी उतनी ही टेस्टी होगी। ऐसे ही कैबेज आप जितनी बारीक रखोगे कटाई में, उतनी ही टेस्टी बनेगी आपकी सैलेड ये। तो अब इसको हम तैयार करते हैं। तो इसमें अभी पहले हम थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे जिससे ये अच्छे से गलेगी। सॉल्ट में नमक मिला दिए अच्छी तरीके से, थोड़ा ही डाला, ज़्यादा नहीं डालो कि बहुत ज़्यादा हो जाए, थोड़ा सा डालिए अपने अंदाज से जितना आपको चाहिए। और फिर ये मेरे पास सिरका, ये इस टाइम मेरे पास माल्ट का है ये, तो मैं अंदाजे से ही डाले दे रही हूँ, बस जितने में हो जाए ये मिक्स हो जाए पूरा। बहुत ज़्यादा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा खटास आ जाए एकदम से, बस इतना। मेरे ख्याल से 3-4 स्पून होगा शायद, टेबल स्पून। तो ये हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसको इतना सारा एक बार में नहीं खाना है। अब हम क्या करेंगे, इसको किसी भी उसमें एयर टाइट जार में भर के फ्रिज में रख देंगे। बिना फ्रिज के भी आप रख सकते हो, ऐसा कोई मसला नहीं है। और फिर इसमें से जब भी हम खाना खाएंगे ना, तो खाने के साथ 1 या 2 टेबल स्पून, ठीक है, 1 या 2 टेबल स्पून हम खाने के साथ इसको अपने लेंगे।
उसमें फर्मेंटेड कैबेज आप ले रहे हैं तो उसी के साथ आप ये 1 या 2 चम्मच बस रख लीजिए। ज़्यादा बहुत सारी नहीं खाना है, बस 1 स्पून या फिर 2 स्पून। 1 स्पून में इतनी आती होगी, मेरे ख्याल से 2 स्पून काफ़ी रहेगी। तो ये आप जब, जैसे कि आपके पास जब ये नहीं है, पाइनएप्पल आप नहीं खा रहे हो, तो फिर आप ये वाला ऑप्शन ले सकते हो, ठीक है। डेली आपको 1 या 2 चम्मच ये खाना होगी। सलाद के साथ जैसे कैबेज खाते हो उसी के साथ रख लिया और खा लिया सलाद के साथ ही। बहुत टेस्टी लगती है और ये आपके प्रोटीन को मेटाबॉलाइज करने में बहुत हेल्प करेगी, ठीक। अब ये देखिए, ये एक दूसरी रेसिपी है इसी में ही। तो ये मैंने क्या किया है, ये मैंने इसको पीस लिया है, चटनी नुमा बना लिया है इसको। तो इसमें मैंने जो छिलका हटा दिया है। छिलके से असल में मैंने जब खाया तो एक तो कड़वाहट थोड़ी आ जाती है और टेस्ट ज़रा अच्छा नहीं होता है। तो छिलका आप अगर लेना चाहें ले लें, वरना हटा दें छिलका, तो टेस्ट अच्छा आएगा इसका। तो इसको छिलका हटाने के बाद फिर मैंने कद्दूकस करके और फिर इसको पीस लिया है। फिर इसमें मैंने पिंक सॉल्ट डाला है थोड़ा सा। अच्छा, पीछे जो मैंने कसी हुई में जो बनाई थी उसमें भी पिंक सॉल्ट ही डाला था। सेंधा नमक आप डाल सकते हो, और या फिर वो जो होता है समंदर का डेली वाला नमक जो होता है ना, प्योर वाला, वो भी डाल सकते हो। ये वाला मत लो, ये जो इंडस्ट्रीज़ से आता है ना कमर्शियल नमक, जो पिसा हुआ आता है आयोडाइज्ड, तो वो मत लो आप। प्योर सॉल्ट लो, जो भी लो। तो ये पीसने के बाद फिर मैंने इसमें पिंक सॉल्ट डाला और ऊपर से फिर इसमें मैंने सिरका डाला है। तो मेरे पास एप्पल साइडर था इस टाइम, तो मैंने वही डाला है। तो आपके पास जो भी हो, अगर एप्पल वाला है तो अच्छी बात है, नहीं तो जो भी हो वो आप डाल दें इसमें। और फिर इसको मैं अब ये मैंने थोड़ी सी ही बनाया है, ज़्यादा नहीं है। अपने हिसाब से बना लीजिए, 3-4 दिन का, 5 दिन का बना के रख लीजिए फ्रिज में। बहुत ज़्यादा मत बनाइए, ख़राब हो जाए कहीं। तो उसको फ्रिज में रख दिया है। अब हम जब भी खाना खाएंगे तो इसमें से 1 स्पून, अगर 2 टाइम आप ले रहे हो तो हाफ स्पून ले लो, और अगर एक ही टाइम ले रहे हो लंच में या डिनर में तो फिर 1 स्पून ले लो आप। ये खाने के साथ चटनी की तरह लगा के खा लो इसको। और साथ में दूसरी सैलड वगैरह भी ले सकते हो अगर चाहो तो। और इसकी क्वांटिटी इतनी ही रखो, बहुत ज़्यादा मत लो, अच्छा तेज़ होता है ये काफ़ी। तो इसको आप खाने के साथ अपने ऐड करिए और इससे आपके प्रोटीन को मेटाबॉलाइज होने में बहुत हेल्प मिलेगी। जो लोग कीटो करते हैं, तो कीटो में तो ये बहुत अच्छा काम करता है। कभी कभी क्या होता है, कभी नहीं, बहुत ज़्यादा होता है, कीटो लोग करते हैं फिर वो उनको रिज़ल्ट सही नहीं मिल पाते हैं। वो इसलिए क्योंकि देखिए आजकल का खान पान ऐसा है इतना ज़्यादा ग्लूटन और ये वेजिटेबल ऑयल्स और दूध वगैरह लोग लेते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स, तो उसकी वजह से स्टमक की लाइनिंग इतनी कमज़ोर हो गई है ज़्यादातर 90% लोगों की, कि उसमें एसिड नहीं बन पाते हैं। और लीकी गट 90% लोगों को होता ही है, तो उसमें आपके ठीक से एसिड्स नहीं बन पाते हैं और आपका प्रोटीन जो है उसको डाइजेस्ट करने के लिए बहुत हाई एसिड की ज़रूरत होती है, तो उतना एसिड नहीं बन पाता है। तो उस वजह से फिर क्या होता है, प्रोटीन से भी क्या होता है, प्रोटीन खाने के बावजूद भी वो प्रोटीन जब अपना शुगर चेक करते हैं तो बढ़ी हुई आती है। तो उसकी वजह यही होती है कि वो प्रोटीन जो है डाइजेस्ट नहीं होता है, तो इस वजह से प्रॉब्लम आती है। तो उस प्रॉब्लम में ये चीज़ बहुत हेल्प करती है। आप प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाली चीज़ें अपने खाने में इस्तेमाल करें तो वो आपको बहुत उससे अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा फिर कीटो डाइट से। तो इसको आप अपनी डाइट में ऐड करिए और फिर इसका फ़ायदा उठाइए। इस तरह से ये चटनी की तरह खाना, इस तरह से ये ज़्यादा इजी होता है, ख़ास तौर से जिनके दांत नहीं है या दांत कमज़ोर हैं, इतना नहीं खा सकते चबा के, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है चटनी की तरह खाना। क्योंकि ये जो होता है ना, जो पीछे जो मैंने रेसिपी दी है वो कद्दूकस करी हुई, तो वो जिनके दांत फिर कमज़ोर हैं तो उनके लिए खाना मुश्किल है वो, क्योंकि वो बहुत सख्त होता है, मतलब ना मुलायम नहीं होता है खाने में, थोड़ा सा लकड़ी वाला टेस्ट होता है और फाइब्रस बहुत होता है, जल्दी चबा नहीं मिलता है।
तो ये इस तरह से खाना ईज़ी है ज़्यादा, तो आप चाहें तो उस तरह से भी खा सकते हैं, आपके दाँत मज़बूत हैं अगर तो, और वरना फिर ये वाला उपाय ज़्यादा बेहतर है। तो मिलते हैं फिर किसी और रेसिपी के साथ या किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय।